हेलो शिक्षा केंद्र में आपके स्वागत है। आज हम मॉडल प्रश्न पत्र 1 लेकर आए हूँ जो झारखंड अभिधि परिषद द्वारा जारी है ना। इसका पूरा कंप्लीट सॉल्व है। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं और आप अच्छा से इस चैनल पे बने रहिए। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पहले से लेकर अंत तक देखिएगा, कोई स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से बेहतरीन से समझिए। ठीक है, आप चलिए मेरे चैनल में नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको पहले मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब दिया गया है, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया गया है 1 नंबर, निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन सा है। तो ये ऑप्शन ए 2, 3, 4 ये दिया गया। इसमें से सही आंसर क्या होगा? 120 का हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग उसका लॉसो करते हैं। 120 का लॉसो करेंगे। ठीक है, 120 का हम लोग 2 से करेंगे तो 2 से 2 60 में जाता है। ठीक है, उसके बाद 2 30 में जाता है। ठीक है, उसके बाद जाता है 2 15 में जाता है। ठीक है, फिर 15 जो है ये 3 5 15 होगा। तो यहाँ से 2 1 2 3 2 कितना बार है? 3 बार है। ठीक है, गुना उसके बाद 3 एक बार है, उसके बाद 5 एक बार है। तो ऑप्शन कौन सा लग रहा है? ये वाला ऑप्शन 1 लग रहा है। ठीक है, एक ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, किसी बहुपद px के लिए y px के ग्राफ ही नीचे आकृति दिया गया है। ग्राफ से बहुपद p के शून्याङ्क की संख्या क्या होगी? तो हम जानते हैं कोई भी ग्राफ में ये जो क्या होता है, क्षैतिज होता है, ये ऊर्ध्वाधर होते हैं। ठीक है, जब कोई एक ग्राफ कर्व जाते हैं ऐसे करके गया है तो यहाँ पर ये एक्स अक्ष को हम लोग देखेंगे, एक्स अक्ष को देखेंगे। ये एक्स अक्ष में कितनी बार कटा, कितने बिंदु कटा है? एक जगह और 2 जगह कटा है, इसीलिए इसका शून्याङ्क की संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। ठीक है, निम्न में द्विघात समीकरण कौन सा है? तो द्विघात समीकरण कौन सा है आप बता सकते हैं? इसमें द्विघात समीकरण कौन सा है? 3 नंबर जो है इसका द्विघात समीकरण हो जाएगा जो जिसमें द्विघात निकलेगा। ठीक है, इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1 नंबर आ रहा है, तो हम इस कैलकुलेशन करके दिखा दे रहे हैं। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ रहा है, इसमें ऑप्शन ए आएगा। जैसे कि x² दिया गया है और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2x आएगा और 6 आएगा। जब इसको अरेंज करेंगे, ठीक है, तो x² है तो x² अरे 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा और ये 6 + 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये मतलब ax² प्लस bx प्लस c के बराबर आ रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा? क्या हो गया? ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें साइन 18/cos72 का मान क्या होगा? तो जानते हैं साइन 18, ठीक है, 18 डिग्री है और कॉस कितना है? 72 डिग्री है। तो इसको कैसे हो जाएगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इसका मान तो लिख सकते हैं जैसे साइन 18 हो गया। ठीक है, उसके बाद कॉस को हम क्या बनाएंगे? कॉस को हम बना सकते हैं कॉस के जगह में साइन लिखेंगे। ठीक है, जिसको साइन लिखेंगे साइन 90 - 72 हो जाएगा। तो ऐसे करके साइन क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, इधर भी साइन 18 हो जाएगा। ठीक है, साइन 18/18 यानी मान क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा तो 1 होगा। तो ऑप्शन 1 से हो जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर का 1 नंबर ऑप्शन 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3 1 -1 3 के लिए सर्वांतर में से कौन सा होगा? सर्वांतर मतलब यानी डी निकालते हैं। डी कितना होगा यहाँ पर? यानी डी पहले हम डी कैसे निकालता है? डी निकालने के लिए पहला संख्या और दूसरा संख्या। ठीक है, a1 कितना दिया? 3 दिया है। a2 कितना दिया है? a2 1 दिया है। ठीक है, तो हम डी निकालने का सूत्र क्या है? डी a2 - a1 हो जाएगा। ठीक है, तो a2 का मान कितना है? a2 का मान 1 है और इसका मान कितना है? 3 है। ठीक है, 3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक गया तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा इसका आंसर?
इसका आंसर हो जाएगा डी, जो डी लिखे हैं तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 1 - 3, मतलब -2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा, समझ गए, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पता कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर है, पतला नहीं हुआ है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ गए, 6 नंबर है। आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगी। आर त्रिज्या वाले वृत्त का माप क्या होगी, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी वृत्त एक समरूप होते हैं। ठीक है, ये समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, 12, 15, 21 का लौसो क्या होगा। ठीक है, आप लौसो निकालिए, लौसो कैसे होगा, 12 का, ठीक है, फिर 15 का, फिर क्या है, फिर 21 का, इसका लौसो क्या होगा, लौसो हम लोग निकालते हैं, किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 4 12, 3 5 15, 3 7 21, सबको गुना कर देंगे, इसको गुना करेंगे, कितना होगा, 12 होगा, 12 और 5 में गुना करेंगे, कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, 60 आएगा, 60 और इसको 7 से गुना करेंगे, कितना होगा, 7 6 42, 420 आएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 420। 420 कहाँ पर है, देखिए 420 2 नंबर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद क्या होगा, इसके शून्याङ्क के योग तथा गुणनफल इतना है, 1 1 है, दोनों में 1 1 है। ठीक है, दोनों में 1 1 है, इसका क्या हो जाएगा, इसका शून्याङ्क हो जाएगा, जैसे कि गुणन शून्याङ्क दिया गया, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, t² - 15 का निम्न शून्याङ्क क्या होगा। तो t² शून्याङ्क जैसे बात किए थे, t² बराबर क्या है, t² करेंगे तो t² - 15 = 0 के बराबर करेंगे, तो t² - √15 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, =0 के बराबर करेंगे, तो हम सूत्र में क्या होता है, a² - b² का सूत्र होता है, तो हम जानते हैं, तो एक बार t + √15 होगा, और एक बार क्या होगा, t - √15 = 0 होगा, इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, देखिए एक बार t + 15 √15 = 0 करेंगे, तो क्या आएगा, t = -√15 आएगा, और एक बार t - √15 जब करेंगे तो उसका आएगा t = क्या आएगा, प्लस क्या आ जाएगा, √15, तो एक गो माइनस वाला आया, एक गो प्लस वाला आया, तो यानी माइनस प्लस कौन वाला है, एक गो माइनस वाला, तो √15 ए वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन सा है, द्विघात सूत्र ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद यदि d = 0 या विविक्तर या शून्य हो तो इसमें से मूल क्या होगा। हम जानते हैं d क्या होता है, d किसके बराबर होता है, 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, ग्रेटर देन होगा और 0 के बराबर होगा। ठीक है, तब जाकर वास्तविक होगा। ठीक है, तो क्या बार होगा, d 0 के बराबर और वास्तविक होगा। ठीक है, 1 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो तो वो कैसा त्रिभुज है। आप जानते हैं लंब स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर समकोण त्रिभुज बनाता है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बिंदुओं ए और बी दिया गया है। ठीक है, इसके बीच की दूरी क्या होगी, तो 2 बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है, 2 ए बिंदु और बी बिंदु है। ठीक है, बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, x1 y1 x2 y2 निकालते हैं, तो सूत्र होता है डिस्टेंस फार्मूला, यानी दूरी सूत्र होता है, ए बी की दूरी क्या हो जाएगा, ए बी की दूरी √2
जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा एक, ये 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, साइन 30 का मान क्या है? साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है, ये कॉस थीटा के बराबर होता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा? एक भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन बराबर है क्यूब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से शंकु का आयतन कौन सा होगा? शंकु का आयतन होगा 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 10 और 15 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो उच्च सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देते हैं, बाई 2 कर देते हैं। तो निम्न सीमा इतना है और उच्च सीमा कितना है, दोनों को जोड़ेंगे तो, और उसके बाद 2 से भागा करेंगे, यानी कितना वाला, इसमें 35/2 आ रहा है। ठीक है, 35 का आधा कितना होता है? 17.5 होता है। कितना होता है? 35 का आधा 2 यानी 17.5 होता है। तो 17.5 कौन सा है? कौन सा है? ये वाला 2 नंबर आंसर। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा इनमें से कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? घटना की प्रायिकता ये तो होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो ये वाला प्रतिशत वाला नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा सही आंसर? 3 नंबर आंसर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन 21। ठीक है, 21 नंबर, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है, ये अद्वितीय होता है। इसमें क्या लिखेंगे? अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय लिखेंगे आप, यहाँ पर आंसर लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 क्या संख्या है? एक अपरिमित संख्या है या परिमित संख्या है? √2 अपरिमित संख्या है। ठीक है, √2 एक अपरिमित संख्या, लिख देंगे आप आंसर इसका। उसके बाद होता है a/a1/a2 a1/a2 डाइसोनर इक्वल टू b1/b2 के बराबर होगा। तो ये क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। अब लिखेंगे अद्वितीय हल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है a(x²) bx + c = b वेक्टर क्या होगा? d क्या होता है? d बराबर फॉर्मूला दिया है, d = क्या होता है? b² - 4ac होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, ax² + bx + c = डैश होता है किसके? और द्विघात समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण कहलाते हैं। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर, b² - 4ac = 0 हो तो मूल क्या होंगे? ठीक है, मूल क्या होगा? वास्तविक होंगे, 0 के बराबर है, यानी b² - 4ac जब निकलेगा ना, तो ये 0 के बराबर जब आएगा ना, तब क्या होगा? वो वास्तविक होगा। ठीक है, या फिर प्लस भी संख्या आएगा तो वास्तविक होगा, लेकिन यहाँ कितना बोला? 0 के बराबर है, तो ये क्या होगा? वास्तविक। इसका आंसर लिख दिए हैं। ठीक है, समझिए आप। उसके बाद किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सर्वांतर समान हो तो उसे डैश कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रत्येक सूची जिसमें सर्वांतर मतलब डी, सब जगह सर्वांतर यानी सभी जगह समान होगा अंतर, तो क्या कहलाएगा? सर्वांतर, यानी जो सर्वांतर मिलेगा तो उसको हम समांतर श्रेणी बोलेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, समांतर श्रेणी लिखा गया है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। 2 त्रिभुज है मान लीजिए, और उसमें से दोनों समान है, सभी भुजा समान है, तो समबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं 29, tan 90 - थीटा क्या होता है? tan 90 - थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होता है? 1 के बराबर होता है, ये तो सूत्र बराबर होता है। ठीक है, दिया गया 1, आंसर 1 होगा इसका। उसके बाद 31 के लिए होता है HCF दिया गया है। ठीक है, HCF आपको 306 और 657 दिया है ना, 57 = 9 दिया है, तो एलसीएम इसका क्या होगा? इसका HCF और इंटू एलसीएम = 2 संख्या गुणनफल लिखाएंगे। ठीक है, तो एलसीएम इंटू क्या होता है? HCF होता है। ठीक है, तो यहाँ पर HCF दिया गया है,
तो फॉर्मूला LCM गुना LCF ना, HCF इक्वल टू क्या होता है, दोनों संख्या का गुना होता है, दो संख्या का गुणनफल होता है, ठीक है, गुना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया है देखिए, इसमें HCl तो नहीं दिया गया है, अब उसके बाद HCF दिया है, ठीक है, दोनों संख्या दिया गया है, दोनों को गुना, तो उसके बाद इसे लिखेंगे, 9 को इधर लाएंगे, 9 से इसको काटेंगे, कितना हो रहा है, 9 को यहाँ काट रहा है, 9 से काट दिया इसको, 9 दिया 27 हुआ, तो यहाँ 3 बचा, 9 4 36 34 हुआ, इसलिए इस 34 को इसके गुना कर दिया गया, तो 22,338 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद इसका क्या हो गया, तो LCM ऑफ द 306 और 657 का हो जाएगा 22,338, ठीक है, आप समझ गए, इसे बना लीजिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए x² माइनस 2x माइनस 8 दिया है, तो इसका बहुपद का शून्यांक कैसे होगा, आप जानते हैं, हम यहाँ थोड़ा बता दे रहे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि x² दिया गया है, 2x दिया गया है, -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ना पड़ेगा जो कि ये दोनों के गुणनफल की क्या होगा, ऐसा तोड़ेंगे उस दो संख्या, तो इसका हम गुणा कर रहे हैं, कितना होगा, 8x² आ रहा है, ठीक है। इसका जो हम गुणनखंड करेंगे कितना आ जाएगा, क्या आएगा इसमें आ जाएगा 2, क्या आएगा इसमें 2 4 8 होता है, तो ऐसे दो संख्या को गुना करेंगे जो इसमें क्या होगा 8 आना चाहिए, तो 2 और 4 मिल गया हमको, तो हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस, ठीक है, 2x प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से करने से क्या होता है, अब x यहाँ है तो कॉमन हो जाएगा x, तो x माइनस यहाँ पर x कॉमन लिया है तो 2 बचेगा, और यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो x माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0 के, यहाँ सेम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2 हो जाएगा और इसमें x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, यार इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ आया, ये चीज़ यहाँ आ गया है, ठीक है, 0 का बराबर है, तो 0 के बराबर करना होगा, यहाँ 0 के बराबर नहीं दिया गया, तो x प्लस 4 एक गो आया है, और एक गो x माइनस 2 आया है, 0 के बराबर है, ठीक है। एक बार हम x प्लस 4 इक्वल टू क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6, और यह क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 4 इधर आने से माइनस हो जाता है, तो x इक्वल टू 2 आया, इसीलिए x इक्वल टू क्या है, x बराबर 2 आया है। उसी तरह से हम कर देंगे ये, ठीक है, x देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू -4 आएगा, ठीक है, और एगो ये बराबर करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यही आंसर लिखेंगे, ठीक है, ये आ गया है, समझ गए दोस्तों। मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एंड तक देखिए, जिससे कि और आने वाला वीडियो रहेंगे उसको भी आप देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल सेट लाऊंगा, ठीक है, आप बने रहिए मेरे चैनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें क्या हुआ, AC BC के बराबर है, और A² AB² इक्वल टू 2AC² है, सिद्ध करें कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। आपको सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज, मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है जिसमें समकोण त्रिभुज है, इसको सिद्ध कर देना है। तो सबसे पहले जो दिया है आपको पहले लिखना पड़ेगा, जो दिया है, क्या दिया है, दिया है AC इक्वल टू BC, ये लिख देंगे आप। उसके बाद लिखेंगे, इसमें भी दिया है, इसको आप लिखेंगे पहले AB², ठीक है, AB² है इक्वल टू 2AC² के बराबर है। तो हम थोड़ा सा इसको साइड में भी बनाकर दिखा दे रहे हैं। तो क्या दिया गया है, AB² इक्वल टू क्या है, 2AC² दिया गया है, तो AB² का AB² ही रखेंगे इक्वल टू 2AC, मतलब 2 बार AC है तो AC² प्लस AC² कर सकते हैं ना, ठीक है। तो उसके बाद AB² इक्वल टू AC² करेंगे, और प्लस AC किसके बराबर है, देखिए यहाँ पर वो दिया गया है, यहाँ पर दिखे AC BC के बराबर है, तो हम AC की जगह BC कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये प्रूव हो गया है, ठीक है। इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये वाला
जो आया ये पाइथागोरस प्रमेय आया, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय आया यानी पाइथागोरस समकोण त्रिभुज को सेटिस्फाई करता है, यानी एबीसी ये क्या है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अब जैसे चित्र दिया गया आप इसे बना लीजिएगा, लिख देंगे नीचे में शर्त पूरा करता है पाइथागोरस का, इसलिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद है 34 वाला क्वेश्चन है, साइन ए 3/4 कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन है। तो आपको दिया गया है, क्या दिया है, साइन ए दिया गया है, साइन ए 3/4 दिया गया है और 3/4 दिया गया है, ठीक है। तो चित्र में क्या दिया गया, इसमें बी कोण तो 90 डिग्री होगा। उसके बाद साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर हम लोग जानते हैं साइन ए, यानी साइन ए बराबर होता है, इसके आगे वाला जो भुजा होगा उसको पी बोलेंगे, यानी पोटेंश होता है, और ये आधार होता है, बी होता है, एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन बराबर क्या होता है, साइन P/H होता है, ठीक है। तो साइन P/H होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा इसमें कि देखिए, उसके बाद इसमें BC, तो इसमें क्या होगा BC, तो BC क्या है, ये साइन बराबर BC दिया गया था, ठीक है, BC/AC। तो BC कितना दिया गया, ठीक है। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम AB निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये भी AC² - BC² लिखेंगे। उसके बाद ये AC² का मान 3 दिया गया है, 3K², इसका क्या दिया, इतना दिया स्क्वायर, ठीक है। ऐसे मानने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस करिए 7 के, √7 के आ गया। तो कॉस का निकालेंगे अभी, देखिए कॉस का कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये चीज़ आने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस, ये वाला आया है, तो उसके बाद क्या निकालेंगे, कॉस ए निकालने वाला, कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर एक के मान निकाले, कॉस ए बराबर एक के लिए AB/ क्या हो जाएगा, AB/AC हो जाएगा। तो AB का मान कितना निकला है, 7, √7 बाई क्या हो जाएगा, AC का मान क्या है, 4 है ना, 4 है, समझ गए। तो √7/4 हो जाएगा इसका मान, इसका आंसर यही वाला होगा, ठीक है, आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक बिंदु Q से वृत्त का स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा दिया गया इतना मीटर की, केंद्र की ओर दूरी इतना है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक स्पर्श वृत्त से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे दिया है, क्या क्या दिया है देखिए, इसमें से OT जो है, ठीक है, OT एक लंब है, OT T पर एक स्पर्श रेखा है, टी पर एक T जो है स्पर्श रेखा है, टी दिया गया है, तो लिख देंगे स्पर्श रेखा है, और OT एक त्रिज्या है, OT एक क्या है, त्रिज्या है, एक वृत्त से एक त्रिज्या खींचा गया है। तो उसमें देखिए OQ क्या आ गया, OQ इसका क्या होगा, दिया गया 25 सेंटीमीटर दिया है, 25 सेंटीमीटर इसको दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद दिया है QT कितना है, QT दिया गया 24। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, हम OT निकाल सकते हैं ना, OT² इक्वल टू क्या हो जाएगा, OT² इक्वल टू ये वाला जो OQ² इक्वल टू क्या होगा, OQ² माइनस क्या हो जाएगा, माइनस OT² बराबर क्या हो जाएगा, OQ² माइनस क्या हो जाएगा, OT², हाँ QT², ठीक है। तो QT² का मान, OT² कितना मान 25 है, 25² माइनस 24², ठीक है। तो यहाँ दिखा गया है 24², ठीक है। इसका एक A² - B² वाला फॉर्मूला लगा दिया, A² - B² वाला फॉर्मूला है, एक बार A - B और एक बार A - B और एक बार A+B लगा दिया, ठीक है। आप कन्फ्यूज मत होंगे। उसके बाद ये वाला लगाने के बाद इसमें से 24 से 1 आया, उसके बाद इसमें जोड़ दिया था 49 आया, तो 49 हुआ। तो OT इक्वल टू क्या हो जाएगा, OT इक्वल टू √49 हो जाएगा, और इक्वल टू 7 आ जाएगा, ठीक है, 49 का 7 होता है। तो त्रिज्या निकालने बोला था, तो OT कितना आया, OT 7 सेंटीमीटर आया, ठीक है। दोस्तों मेरा वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिंदु A और बिंदु B नियामक 2 है, तो इसके बीच की दूरी क्या ज्ञात करें। तो दूरी मतलब 2 पॉइंट दिया गया, A पॉइंट मान लो, ये B पॉइंट दिया गया, ठीक है, अब लिख लेंगे। उसके बाद x1 कितना दिया, जो भुज होता है और कोटि होता है,
इसमें पहला भुज कितना 2 है, कोटि कितना है 3 है, और दूसरा जो है x2 होगा, ठीक है, और 4x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। दूरी का सूत्र लगा देना है, यानी ए बी का दूरी यहाँ ए बी लिख देंगे आप, ठीक है। ए बी इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे। x2 का मान कितना दिया है 4 दिया है, 4 भर दिए। उसके बाद x1 का 2 दिया, 2 भर दिए, ठीक है। उसके बाद है y2 कितना दिया, y2 का मान 1 है तो 1 भर दिए हैं। उसके बाद y1 कितना है, y1 3 है, ठीक है। इसको माइनस कर दिया, 2 स्क्वायर हो गया, इसका माइनस किया 2 स्क्वायर हो गया, दो स्क्वायर के 4 होता है, इसका क्या होता है 4 होता है, तो दोनों को जोड़ दिया √8 होता है। √8 को जब हम तोड़ेंगे तो √8 का कितना 2 दूनी 4, 2 दूनी फिर ये 2 दूनी 4, तो 2√2 आया, 2√2 आया, यानी 2√2 इसका आंसर हो जाएगा मात्रक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 37 में, किसी गेंद द्वारा 10 क्रिकेट मैचों के लिए क्रिकेट विकेटों की संख्या दिया गया है, तो पूछ रहा है फिर यहाँ पर इन बहुलक क्या होगा, इनमें से बहुलक क्या होगा। बहुलक मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो संख्या होगा वही बहुलक कहलाते हैं। तो बहुलक इसका चुनिए, तो बहुलक कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, ठीक है। 2 कितना बार है, 4 बार है। इसके इससे ज़्यादा और कोई संख्या है, 3 है, 3 2 बार है, 3 2 बार है, तो 5 एक बार है, 5 एक बार है। उसके बाद है 6, 6 वही एक बार है, 0 एक बार है। सबसे ज़्यादा क्या है, 2 है, यह बहुलक क्या हो जाएगा 2 है। गेंदबाज अधिकतम संख्या 2 विकेट के लिए जाते हैं, इसलिए दिए गए डेटा क्या है, बहुलक 2 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 में, यदि बहुलक 10 है, माध्यक 10 है, तो माध्यक ज्ञात करें, ठीक है। तो माध्यक बराबर होता है 3 माध्यक है, 3 माध्यक बहुलक प्लस 2 माध्य, ऐसा होता है। तो इसमें क्या दिया गया है, माध्य बहुलक क्या होता है, माध्यक को x माने हैं, तो माध्यक तो नहीं पता हमको। बहुलक क्या है, तो बहुलक दिया गया है 10 और ये इसमें माध्य दिया गया 10, इसको 20 हो जाएगा, इसको हो जाएगा, जब ये हो आएगा कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि PE इतना है तो E की नहीं प्रयुक्त क्या होगा। फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला होता है, ठीक है। PE और P0 इक्वल टू 1 होता है, तो उसके बाद PE दिया गया है, PE भर देंगे, और P0 नहीं दिया गया। जब ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाता है, -1 से माइनस हो जाएगा तो 0.95 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात करें। संभावना कितना है, चित्त और पट है, 2 संभावना है, ठीक है। 2 संभावना मतलब पट आने की संभावना क्या होगा, हाफ होगा। चित्त आने की प्रक्रिया इतना है, पट आने की प्रक्रिया भी इतना ही है, ठीक है। उसके बाद होता है 41 वाला क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथम्स का प्रयोग करके PX और, ठीक है, PX और इसमें भाग देने वाले भागशेष, भागफल और भागशेष ज्ञात करें। भागफल और भागशेष ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसको लिख देंगे, बहुपद जो है उसको लिखेंगे और भाग देंगे, है ना, GX से। इसको भागा करेंगे तो यहाँ पर जब हम x लिखेंगे ना, तो x लेंगे, x और ये x का गुना करेंगे तो x³ आ रहा है, तो x³ ये x³ के नीचे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर इस x को इस 2 से गुना किए तो 2x आया, -2x है, तो x वाला फॉर्मेट यहाँ है तो इसके नीचे लिखेंगे, तो -2x लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया है, देखिए इसको हम भागा कर मतलब जोड़ेंगे, इसको तो कट गया है, ठीक है। उसके बाद ये जैसा है उसके उतार दिए, फिर इसमें 5x से 2x माइनस किए तो प्लस हो गया, साइन चेंजिंग हो गया, तो 2x ये वाला साइन हो गया, तो इसको क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिए, 7x हो गया, और 3x को 3x से निकाल दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट बार क्या किए, फिर से 3 गुना किए, यहाँ पर क्या क्या कर दिया गया, -3 यहाँ गुना कर दिया गया, फिर -3 जो गुना किया ना, तो 3 -3 और x इसको गुना किए, -3x स्क्वायर किया, ठीक है। तो x स्क्वायर की जगह प्लेस में भर दिए, फिर 3 और -2 को गुना कर दिए, -3 और -2 गुना किए, 6 आया, +6 आया, यहाँ लिख दिए। फिर इसका साइन कन्वेंशन किए, जब इसका माइनस रहता है तो नीचे वाला प्लस लेते, जब प्लस है तो माइनस लिए, तो इन दोनों क्या हो कैंसिल हो जाएगा, तो ठीक है। 7 का तो नहीं मिला, तो डिजिट का मिला है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 7x - 9 हो जाएगा। ये उसके बाद और जाने का कोई पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुपद से ये छोटा हो चुका है, ये वाला ये GX से, ठीक है। ये भागशेष जो है, और भागफल क्या आया, तो भागफल कितना आया, -x - 3, और भागफल इतना आया, और भागशेष 7x - 9 आया, ऐसे लिख देंगे आप।
ठीक है। अथवा वाला क्वेश्चन है, यदि आप इसको नहीं बनाएंगे तो इसको बना सकते हैं। तो सिद्ध करें कि 5 माइनस रूट 3 ये क्या है, परिमेय क्या है। तो अब इसमें आप थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले इसका विपरीत मानना पड़ेगा कि जब ये परिमेय क्या है तो इसको आप परिमेय क्या मानेंगे, है कि नहीं। एक परिमेय क्या है तो लिख देंगे परिमेय क्या, अर्थात सहभाज्य है। जैसे लिखा है कि इसको आप लिख लीजिएगा। इसे ज्ञात कीजिए, इसको इस तरह से लिखेंगे है, ये 5 माइनस 3x रूट 3x इतना हो जाएगा, और इसको इस तरह लिखेंगे। इस समीकरण को हम क्या करेंगे, व्यवस्थित करने के लिए हम प्राप्त करेंगे इसे। तो उसमें हो जाएगा x a और b क्या पूर्णांक है, इसीलिए 5 माइनस बी ए बाई बी एक परिमेय संख्या है, अर्थात रूट 3 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों मेरे वीडियो को अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसको लास्ट में लिखेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42 वाला। बज्र गुणन विधि से साबित करना है, आपको x और y का मान ज्ञात करना है। बज्र गुणन में ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी वन सी इक्वल 0 होता है। और एक है ये 2x प्लस b2y प्लस c1 और c2 है इक्वल 0 है, ठीक है। इसको बज्र गुणन में जब x मानेंगे तो ऐसा माना गया है, ठीक है। x माना गया है तो उसको हम पहले बज्र गुणन करेंगे, ठीक है। तो x y इसको भरेंगे, तो भरने के बाद क्या आ रहा है देखिए, ठीक है। भरेंगे तो क्या आएगा देखिए, x बराबर यहाँ पर लिखा गया है। तो b1 का मान कितना है, b1 का मान ये क्रॉस गुना होता है, ये क्रॉस गुना होता है जब x रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका -3 हो जाएगा। फिर -3 को गुना करेंगे -15 से, यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। 15 होगा, ठीक है। उसका b1 का मान कितना है, 15 है ना, b1 का मान, ठीक है। ये जगह देखना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये जगह देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करने के बाद हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। जब इसको गुना किए, ठीक है, 45 आया ना, यहाँ 45, यहाँ 21 आया, ठीक है। 21 है -21, 45 -21 घटाएंगे तो 24 आया रहा। फिर यहाँ कितना हुआ 15, यहाँ से 15 आया और यहाँ से कितना होगा 21 -21, ठीक है। तो 21 ही आया, हाँ -21, इसीलिए -6 आया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 9 आएगा। तो यहाँ से घटा कितना होगा 6 होगा, 6 लिख दिया। उसके बाद आएगा देखिए, ये एक बार इसके साथ बराबर, इसको हम छोटा कर दिए पहले, 6 से काट दिए, 6 कम 6, 6 कम 6 -1, और ये 6 4 24 आया, ठीक है। हम यहाँ पर बोल दे रहे हैं इतना दिया गया है 24 काटे हैं ना, तो y बाई -6 इक्वल टू 1/6। तो 6 कम 6 और 6 -1 ना आया, और 6 4 24, तो 4 -1 और 1, तो इसीलिए जो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 4 इक्वल टू 1 के बराबर किए, तो x इक्वल टू कितना आया, ये -4 ना, हाँ +4 है, ठीक है। इतना आ गया, 4 आ गया। उसके बाद है y बराबर -1 इक्वल टू 1 के बराबर किए, तो y इक्वल टू -1 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पर आ गया, ठीक है। x इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू -1 है, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इतना कौन सा पद 78 है। सबसे पहले देखेंगे पहला पद क्या है, पहला पद 3 है, लिख दिए। फिर d निकालेंगे, d कैसे निकाल दें, d इसमें दूसरा पद से इसको क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको करने के बाद इसमें 8 - 3 दूसरा पद माइनस पहला पद निकाल लेंगे 5। उसके बाद कितना n कितना 78 दिया गया है, तो फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो nth लगा है ना 78, तो इसको घुमा देंगे। सबसे पहले हम करेंगे 78, तो n-1 इसको हम करेंगे, देखिए a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 78 दिया है, ठीक है। a का मान कितना है 3 है, प्लस n का मान कितना है नहीं पता हमको, उसका d कितना दिया गया है, d 5 आया, तो ये 78 के बराबर कर दिए। फिर क्या कर दिए 3 प्लस ये 5, ठीक है, 3 को उधर ले चल गया, ठीक है। ये हम करते हैं 3 आ गया ना, n-1 और 5 दिया गया, ठीक है। यहाँ पर 78 के बराबर कर दिए। फिर n-1 इंटू 5 कर दिए हम, फिर क्या कर दिए 5, ठीक है। और 78 से माइनस कर दिए 3, कितना हो जाएगा 75 आ गया, ठीक है। तो n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ये वाला 5 जो है ना, ये 5 जो है ये आगे इसमें 75 से ये 5 नीचे चल जाएगा, 5 15 75, तो 15 आ गया। तो ऐसे आया n-1 = 15 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया है 15, फिर 1 इधर चल जाएगा तो n क्या हो जाएगा, 15 + 1 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो n = 16 है, ठीक है। आंसर 16, तो 78 पर 16 आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 वाला है। सिद्ध करें कि ये वाला क्वेश्चन ये इसके बराबर करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड, ठीक है, त्रिकोणमिति से संबंधित है। तो आप ऐसे लिख देंगे, लिखने के बाद इसको क्या बराबर करेंगे, देखिए इसमें हम कर दे रहे हैं इसको, अब देख लीजिए पहले, उसके बाद हम इसको कर दे रहे हैं सिद्ध, ठीक है। देखिए दिया गया है 1 + sin x दिया गया है, sin a बाय 1 - sin a दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा होगा तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अच्छा से करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें इसका उल्टा ले गया है, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस है तो इधर प्लस में ले लिया, उस ऊपर में नीचे में भी दोनों में सेम गुना कर दिए। तो ए वाला और ए वाला जो दिख रहे हैं दोनों को स्क्वायर कर दिए, ठीक है, स्क्वायर लिख दिए। और a - b और a + b का फॉर्मूला है, तो उसमें a² - b² का फॉर्मूला है, तो उसमें लगा दिए इसमें, तो ये वाला हो गया। तो 1 - sin² बराबर क्या होता है, ये cos² ये होता है, तो यहाँ पर cos² ये लिख दिए। ये जैसा का वैसे रखा है, ये जैसे का वैसे रखा है, फिर दोनों को होल स्क्वायर है दोनों के लिए रूट, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिए, रूट हटा दिए। रूट हटाने के बाद कितना हो गया, इसको एक बार पार्ट कर दिए, 1/cos कर दिए, एक बार 1 sin/cos कर दिए। तो इसका मान क्या होता है, सेक होता है, और इसका मान क्या होता है, 10 होता है। तो ये LHS RHS प्रूव हो गया। अब देख लेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको ग्राफ से कीजिएगा, ठीक है, आप इसको ग्राफ से कीजिएगा, ठीक है। ग्राफ करने के लिए इतना सेंटीमीटर ऊंचाई और इतना सेंटीमीटर समद्विबाहु त्रिभुज खींचिए, इसमें फिर ये रचना कीजिए जिसकी समद्विबाहु इसमें इतना गुनी हो, ठीक है। तो ग्राफ खींचेंगे, सबसे पहले इसको इस तरह से कर देंगे आप लोग, ठीक है। ग्राफ खींचेंगे, सबसे 8 सेंटीमीटर खींच देना है, ठीक है। उसके बाद काटेंगे, कांटा से यहाँ घुमाएंगे, ठीक है, यहाँ कटेगा, फिर इतना से सेम कांटा लेंगे तो वहाँ से काटेंगे, ठीक है। समद्विभाजित करेंगे, जितना लिए तो उसका समद्विभाजित करेंगे, फिर इसका जितना लिए उसका भी समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। इस तरह से काट देंगे, ठीक है। ये रचना से थोड़ा आप देख लेंगे, ठीक है। रचना के लिए हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है, माना कि एक घड़ी है, ठीक है। एक घड़ी का दिया गया, घड़ी के वृत्त त्रिज्या r मान लेंगे, एक चतुर्थांश वृत्त का इतना है, एक घड़ी की सुई की लंबाई इतना दिया गया है, एक घड़ी की सुई है, तो या सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त की चतुर्थांश 30 डिग्री बनाता है, आंतरिक कोण कितना 30 डिग्री है, 5 मिनट में 5 अच्छा 30, ठीक है, 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। चतुर्थांश क्षेत्रफल, इसीलिए चतुर्थांश क्या बोला, इतना हो जाएगा, ठीक है। आप इसको लिख लेंगे, आप इसका मान भर देंगे, और इसको 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो त्रिज्या का मान भर देंगे, ठीक है। त्रिज्या यहाँ काट देंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, इसको करेंगे इतना आएगा, तो 5 मिनट रचित क्षेत्रफल इतना आ जाएगा। आप इसको अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद सेक्शन डी में आता है, ठीक है। एक द्विघात समीकरण दिया गया है, विविक्तर के मूल प्रकृति और द्विघात समीकरण का उपयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए पहले x² + bs + c = निकालना है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, देखिए इसमें 2x² दिया है, माने a कितना दिया है, ये 2 दिया है, इसमें b कितना दिया, 3 दिया है, -3 दिया है, c 5 दिया है, ठीक है, ऐसे दिया गया है। उसके बाद d निकालेंगे, विविक्तर निकाले d निकालेंगे, d = क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो b² का मान कितना, b का मान -3 है, तो -3 के स्क्वायर यहाँ भर दिए। फिर यहाँ पर -4, फिर 4, 2, b a का मान कितना है, 2 है, 2 भर दिए, c का मान 5 है, 5 भर दिए, ठीक है। इसको गुना करिए, 40 आया और इधर 9 आया, तो 40 से 9 घटाया तो कितना, -31। तो दिए गए समीकरण कोई वास्तविक मूल नहीं है, क्योंकि संख्या क्या आया, आंसर माइनस में आया है, इसीलिए ये वास्तविक मूल नहीं है, आपको बनाना नहीं है, मूल आगे नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंधी से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है। इस तरह 30 डिग्री कोण बनाता है, पेड़ के पाद बिंदु से उसके शिखर को नयन को माने जमीन छूता 8 यहाँ, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करते हैं,
आप इस तरह से पेड़ एक बना लेंगे, ठीक है। ये भी एक पेड़ है, मान लेंगे ये भी एक पेड़ है और BC एक क्षैतिज तल है BC, ठीक है। एक बिंदु से टूटकर नीचे ज़मीन पर ये टूटा हुआ है, ठीक है, ज़मीन पर छू लेता है, ज़मीन पर यहाँ छू जाता है। तो AB और AC बराबर है, AB और AC है क्या है, बराबर है, ठीक है। तो प्रश्न से है AC भी 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री दिया है और BC 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ACB त्रिभुज लिखेंगे, यहाँ ACB, ठीक है, ACB इस त्रिभुज में हम लिखेंगे ACB में क्या है देखिए। तो AB बटा BC जब करेंगे तो 1030 मान आ जाएगा। तो AB बाई BC का मान 8 दिया है तो 8 लिख दिया है। तो 1030 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 बाई ये आ जाएगा 8/√3, समीकरण एक आ गया। उसके बाद सेकंड फिर करेंगे हम क्या करेंगे, AC बाई BC करेंगे, सेक 30 के लिए करेंगे। तो इस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है, दिया गया है। इसको फिर AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा। दोनों समीकरण को जोड़ने पर, दोनों समीकरण को पेड़ की ऊंचाई हम ज्ञात करने के लिए दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि बोला गया देखिए यहाँ पे AB और AC को ये टूटा हुआ डाली है, जब इसको ज्वाइंट कर देंगे, इसको ये जो तिरछा को ज्वाइंट कर देंगे दोनों को, तो हो जाएगा उसका पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर AB और AD को जोड़ेंगे या फिर AC को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। इसका लॉसो लिया गया तो √3 हुआ, ठीक है, और दोनों को जोड़ दिए, 8 और 16 को जोड़ दिया 24 हो गया, ठीक है, 24। तो √3 इसको रेशनलाइज कर दिया गया है परिमीकरण, तो इस तरह से 8√3 हो गया, ठीक है, 8√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन नहीं करना है तो इसको और में कर सकते हैं। भूमि से एक 20 सेंटीमीटर के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री है और 60 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई याद करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ AD एक भवन है, चित्र ऐसे बना लेंगे, ठीक है, चित्र एक ऐसे AD जो होगा एक भवन मान लेंगे। उसका कितना मीटर दिया है, 20 मीटर, ठीक है, कितना दिया है भवन की ऊंचाई। और DB टावर की ऊंचाई, DB जो उसमें घर के ऊपर में एक टावर लगाया गया DB, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, सबसे समकोण त्रिभुज ABC में चल देंगे, पूरा नीचे वाला पूरा त्रिकोणमिति के अनुपात में ADC समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे पहले, ठीक है। तो ABC में क्या होगा, ABC में देखेंगे ABC त्रिभुज में देखेंगे AB, जब AB हम लिखाएंगे और इसमें 60 डिग्री के बाद होगा, C कोण 60 डिग्री होगा तो 60 लिखेंगे। तो 1060 जब लिखेंगे ये 1060, तब इसमें क्या लिखेंगे, तो 10 बराबर क्या होता है, P/B होता है, यानी इसके आगे जो भुजा रहेगा वो AB हो जाएगा, ठीक है। तो AB जो है ना, AB पूरा है, तो AB ये 20 है यहाँ, तो यहाँ था यहाँ से x है, तो क्या हो जाएगा AB बाई AC लिखेंगे, ठीक है, 10 AB बाई AC, सॉरी यहाँ नीचे लिखेंगे नीचे वाला, ठीक है। तो इसका मान भर देंगे अभी, 10 कितना है 60 डिग्री है, 20 प्लस x इसको लिखेंगे क्योंकि ये x है ये है, ये दोनों का क्या 20 प्लस x हो जाएगा, मतलब पूरा A से लेकर B तक का दूरी, ठीक है। तो इसीलिए हो गया AC। उसके बाद √60 का 1060 का मान कितना होता है, √3 होता है, लिख दिए। उसके बाद ये वाला कर दिए, इसे कैलकुलेशन करने के बाद AC इसका हो जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसमें से एक को मिल गया AC। उसके बाद समकोण त्रिभुज ADC में चले जाते हैं, ADC में चले जाते हैं। तो ADC में चले जाते हैं, तो ADC में देखेंगे, ADC में AD दिया है 20 है, ठीक है, छोटा त्रिभुज में, उसमें से C कोण इसमें क्या लेंगे 45 लेंगे, तो उसी तरह से करना पड़ेगा। तो अभी 10 लेना पड़ेगा इसका भी, ठीक है, 10C लिख दिए और AD बाई AC कर दिए, तो 45 का मान इतना हो गया। AD का मान 20 है, 20 है, देखिए यहाँ पर 20 है, ठीक है, यहाँ से AD का मान 20 है, तो P/B होगा इसका, ठीक है। तो इसीलिए इसको AD बाई AC कर दिए, तो इसका मान भर दिए, ठीक है। उस मान भरने के बाद इतना 1045 का मान एक होता है 20, तो AC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आधार के मिल चुके हैं, तो x का मान ज्ञात कर लेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे। AC यहाँ मिला ना,
AC यहाँ पर मिला, ये बराबर किसके साथ कर देंगे, ये वाला AC के साथ कर देंगे, ठीक है, ये वाला AC के साथ कर दिए, तो दोनों बराबर कर दिए से, तो इसको क्रॉस गुना कर दिए, तो 20√3 हो जाएगा, इसका इस तरह से हो जाएगा, तो x इक्वल क्या होगा 20 के तो ले जाएंगे, ठीक है, 20 कॉमन ले लेंगे तो इतना आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है, तो इसका टावर की ऊंचाई हो जाएगा 20 ब्रैकेट √3 - 1, ठीक है, इतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, ठीक है, यानी ये पाइथागोरस वाला है, तो इस तरह से त्रिभुज बना लेंगे। बोला है कि कर्णों का जो वर्ग होगा, कर्णों का वर्ग शेष दो भुजाओं, शेष दो ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, तो दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सिद्ध करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, दिया है लिखता है, ठीक है, इसमें से आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने ही वाला है, एकदम आप कर लीजिएगा। उसके बाद ABC एक त्रिभुज है जिसमें B को 90 डिग्री आप पहले लिखनी पड़ेंगे आपको। सिद्ध करने के लिए क्या बोला गया है, जो बड़ा भुजा है कर्ण, ठीक है, वो दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो इसे लिखेंगे, तो AB² + BC² लिखेंगे। फिर रचना से हम एक गो खींच लेंगे, BD एक लंब डाल दिए, तो लंब डाला है, तो प्रमाण में चलेंगे अभी, त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC में, और ये छोटा वाला त्रिभुज में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जाने के बाद कोण B और ABC और ADB 90 डिग्री है, और A एक एंगल बराबर है, इसीलिए सर्वांगसम हो गया ABC सर्वांगसम ADB, एंगल समरूपता प्रमेय से, ठीक है। तो जब हो गया तो समरूपता प्रमेय से समानुपाती होता है, तो AB/AD होगा और AC/AB हो गया, इस तरह से लिख लेंगे आप। उसके बाद इसको दोनों को क्रॉस गुना करेंगे, तो AB² बराबर AC × D, समीकरण 1 मिल जाएगा इसको आपको। नेक्स्ट उसी तरह से करना है, ABC और त्रिभुज अभी किस में जाना है, उसी तरह से आप कर लेंगे त्रिभुज, उसी तरह से AB² जो है ABC और BDC में, ठीक है, तो BDC में चलेंगे, तो BDC इसमें CC उभयनिष्ठ हो जाएगा। देखिए हम दिखा देते हैं, छोटा वाला बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे अब, ठीक है, और उसके बाद इसके साथ समरूप करेंगे, तो C कोण इसका दोनों के लिए क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ हो जा रहा है, तो उभयनिष्ठ लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे, तो B² बराबर क्रॉस गुना कर देंगे इस तरह से रचना से, ठीक है, सेम आया दोनों का। इस तरह से BC को गुना कर देंगे, तो BC² है, इसका कर लेंगे समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद देखिए इसे आया है, ठीक है, इसमें C कॉमन आ गया है, ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है, इसे इस तरह से दिया गया AB² बराबर AC × AD, ठीक है, जोड़ AC × CD, तो यहाँ AC कॉमन था, इसीलिए AC कॉमन ले लिए, ठीक है, और इसमें क्या है AD प्लस क्या कर दिए CD कर दिए, AD और CD किसके बराबर है, BC के बराबर है, ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक आकार का है, दोनों वृत्त के सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और गोल 2 सेंटीमीटर है, तो छिन्नक का धारिता कितना होगा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मतलब गिलास दिया गया, गिलास का चित्र देखिए ऐसे हैं, एक छोटा वाला है एक बड़ा वाला है, ठीक है, ऊपर में, तो उसका ऊंचाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। उसके बाद बता रहा है एक ऊपर वाला जो व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर है, और नीचे वाला जो व्यास दिया गया है 2 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम लिखेंगे R1, यानी R1 जब लिखेंगे तो D यानी कितना दिया था 4 सेंटीमीटर दिया था, तो D1 यानी R1 कितना हो जाएगा 4/2 यानी 2 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिखा गया। R2 देखिए, R2 भी हम लिख सकते हैं, तो यानी D2 कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो R1 हम R2 निकाल सकते हैं, तो D/2 यानी 2/2 यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया 1 सेंटीमीटर। H तो दिया गया है, आप पहले बता देंगे 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आपको बोले हैं कि शंकु का धारिता निकालना है, छिन्नक का धारिता, छिन्नक का सूत्र होता है, ये वाला आप याद रखेंगे, ये छिन्नक का धारिता होता है 1/3 पाई × पाई H × R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 × R2, ठीक है। अब इसको इसमें भर देंगे तो हो जाएगा, ये
पाई का मान 22/7 लिखेंगे और एच का मान जो ऊंचाई था 14 था, R1 का मान 2 है 2 स्क्वायर हुआ, R2 का मान 1 था 1 स्क्वायर हुआ, R1 इंटू R2 क्या था, R1 1 था, R2 क्या था 2 था। इस तरह से होंगे। इसको सॉल्व करेंगे 4 आया, इसको गुना करेंगे तो 1 आया, इसको गुना करेंगे 2 आया, इसको जोड़ देंगे 7 आएंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को गुना कर दिए तो 308 बटा 3 आया। तो इसको हम भागा करेंगे, यदि ये आंसर इसमें लाना चाहते हैं, ये भी आंसर सही है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 से 308 को हम भागा देंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, कट गया तो 0 3 0 0 आएगा। ठीक है, कट दिया। उसके बाद 8 को नीचे लाया, 3 कितना में जाएगा, 3 दूनी 6 आया ना, 6 आएगा। इसमें 6 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आया 2। ठीक है, तो 2 आया तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 102 पूर्णांक 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, ऐसे आया है। ठीक है, यदि ये वाला क्वेश्चन है बनाते हैं तो ये वाला क्वेश्चन बना सकते हैं, अंतिम क्वेश्चन है जो। ठीक है, इसमें आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। आंकड़ों का माध्य दिया है, इस वर्ग अंतराल दिया है इसमें। ठीक है, इसमें दिया गया 10 25, फिर 25 40, 40 55, फिर 55 70, फिर 70 85 और 85 100 दिया है। ये कितना बार दिया गया, इसमें बारंबारता दिया गया है। ठीक है, आप इसका माध्य मीन कैसे निकालेंगे। ठीक है, माध्यक ना, माध्य निकालना है। माध्य ये कल्पित विधि से प्रयोग करते हुए हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको कैसे निकाला गया, इस तरह से आप कल्पित विधि से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आपका डाटा लिख लेंगे, उसका दोनों का बीच का जो है ना, दो से भाग कर देंगे, इतना आया, 2 बार आया था। उसके बाद ये कितना आया, 30 आया। फॉर्मूला में x था, x माइनस जब हम 47.5 करेंगे तो आ जाएगा 30। ठीक है, तो इसमें 30 आ जाएंगे। ठीक है, FI/DI गुना करेंगे, इतना आएगा। तब सबका इस तरह से आप निकालेंगे। निकालने के बाद इसमें 30 जो है ना, FI 30 दिया गया, FI/DI जो है समेसन कुल इतना दिया गया। तो इसका सूत्र होता है माध्य का। ठीक है, होता है A। ठीक है, और FI/DI कितना होगा, ये कितना है, ये दिया गया है, कितना निकला है, ये क्या इधर बीच में जो हम लोग निकाले ना, इसका मिडिल वाला। ठीक है, ये वाला A है। ठीक है, तो उसको आप यहाँ लिखेंगे, लिख दिए। उसके बाद FI/DI कितना है, उसको इतना लिख देंगे। ठीक है, और बट्टा यहाँ FI का मान कितना है, FI का 30 नीचे लिख दिए हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये जैसा का वैसा रखेंगे, है ना। इसको जब भागा करेंगे तो इतना 14.5 आ रहा है। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो 62 आएगा। ठीक है, तो अंक का माध्य क्या हो गया, 62 हो गया। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो ऐसा ही वीडियो हम लाएंगे नेक्स्ट मॉडल सेट 2। ठीक है, प्रश्न पत्र प्रारूप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिस्कस करके दूंगा। ठीक है, मेरे चैनल में बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।